सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 1। बच्चों, उससे पहले हम व्याकरण कर रहे थे और कल से हमने अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक को शुरू किया है। तो बच्चों, पाठ 1 है कविता, जिसका शीर्षक है हुआ सवेरा। तो बच्चों, इस कविता को हमने कल पढ़ा था, समझा था और उसके शब्दार्थ किए थे। तो आज हम आगे बढ़ने से पहले इस कविता को दोहराएंगे, इसके शब्दार्थ को समझेंगे, फिर इस कविता में कठिन शब्दों को लिख करके हम यहाँ बोर्ड पर लिख करके समझेंगे और फिर आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करें। तो बच्चों, कल हमने किया था हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 1। पाठ 1 है कविता, जो है हुआ सवेरा। बच्चों, इस कविता में हमने जाना कि सुबह होते ही, सवेरा होते ही हम क्या करते हैं। तो क्या आप बताएंगे सुबह होते ही हम क्या करते हैं? कल भी हमने विचार किया था और आज भी मैं प्रश्न पूछ रही हूँ कि कल हमने जो पाठ शुरू किया, कविता है हुआ सवेरा। सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा, आसमान पर लाली छाई, चली मंद शीतल पुरवाई, बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने, नन्ही नन्ही किरणें आई, हंसे फूल कलियां मुस्काई, तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, भाग रहा सूरज का घोड़ा, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ, मेहनत करके नाम कमाओ। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें हमें कवि ने प्रकृति सौंदर्य से हमारा परिचय कराया है और जो कवि है वह हमें कहना चाहता है कि सुबह हो गई है। सुबह उठते ही जो सारे जीव जंतु, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सूरज निकलने का मतलब होता है कि सवेरा हो गया है। और बच्चों, सवेरा होते ही हमारे आसपास का माहौल बदल जाता है, चहचहाट हो जाती है, हलचल हो जाती है सभी, क्योंकि सब अपने अपने काम में सुबह उठते ही लग जाते हैं और हर एक दूसरे नए दिन की तैयारी में लग जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, सभी को अपने खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है, सभी को कुछ न कुछ काम करना होता है। तो जिसको जो काम करना है उस काम में सभी लोग लग जाते हैं। तो यहाँ पे कवि इंसानों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि उठो, जागो और मेहनत करो, मेहनत करके नाम कमाओ, क्योंकि बच्चों हमारे जीवन का मकसद ही होता है जीवन में आगे बढ़ना और कुछ अच्छा काम करना। तो इसलिए हम इंसानों को भी, जो कवि है वह समय के घोड़े के साथ, समय यहाँ पे जो सूरज रूपी घोड़ा है वह उसका तात्पर्य समय का घोड़ा। समय का घोड़ा जो है कभी भी हमारे लिए रुकता नहीं है, वो निरंतर चलता रहता है। हम अपना काम करें ना करें, वो आगे बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए कवि यहाँ हमें प्रेरित करता है कि उठो, जागो और घोड़े के साथ चलो। जो समय रूपी घोड़ा है, सूरज रूपी घोड़ा है, यह समय के साथ चलो, अपने जीवन में मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे वो कह रहा है, नई चुस्ती फुर्ती के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो, मेहनत करो और अपना नाम कमाओ। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर कविता है। चलिए एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। हुआ सवेरा, सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा, आसमान पर लाली छाई, चली मंद शीतल पुरवाई, बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने, नन्ही नन्ही किरणें आई, हंसे फूल कलियां मुस्काई, तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, भाग रहा सूरज का घोड़ा, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ, मेहनत करके नाम कमाओ। तो बच्चों, जो सूरज है वह जो है उससे हमें नई चुस्ती फुर्ती मिलती है और यह ऊर्जा का प्रतीक है। मीन्स हमें प्रकाश तो मिलता ही है और इसी प्रकाश से हमें पता चलता है कि सुबह हो गया है। उसके साथ वह हमारे शरीर में नई ऊर्जा देता है और इस नई ऊर्जा से ही हम मेहनत करते हैं, अच्छे काम करते हैं और अपना नाम कमाते हैं। तो बच्चों, आपने कविता पढ़ ली, कविता आपको समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए हम इसके शब्द अर्थ को दोहराते हैं। तो बच्चों, शब्द अर्थ जो पीछे पाठ के दिए हैं, पहले हम उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। शब्दार्थ और मुहावरे। डेरा, डेरा यानी रहने का स्थान। तो हमारा शब्द अर्थ है
पहले हम यहाँ लिखेंगे कक्षा कार्य, कक्षा कार्य पाठ 1 हुआ सवेरा, सवेरा हुआ सवेरा। उसके बाद हमारा पहला अभ्यास है शब्द अर्थ, शब्द अर्थ। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला शब्द है डेरा, ड पर एक की मात्रा डे और र पर आ की मात्रा रा, डेरा। आपको मैंने कल भी बताया था, डेरा का मतलब होता है रहने की जगह, वह स्थान जहाँ पर हम रहते हैं, वह स्थान जहाँ हम रहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डेरा, डेरा मतलब रहने का स्थान, रहने का स्थान, यानी रहने का स्थान या बसेरा, बसेरा, रहने का स्थान या बसेरा, या फिर हम ठिकाना कह सकते हैं। चलिए, आपके बुक में ठिकाना शब्द दिया है तो हम ठिकाना ही लिखेंगे, ठिकाना, ठिकाना, रहने की जगह, रहने का स्थान या फिर ठिकाना। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है बच्चों मंद, मंद का मतलब होता है धीमी, मंद। दूसरा शब्द है मंद, म पर बिंदी द, मंद मतलब धीमी, ध पर बड़ी की मात्रा, म पर बड़ी की मात्रा, धीमी। उसके बाद है थ्री, थ्री पर हमारे पास है तीसरा शब्द है बच्चों हमारा शीतल, शीतल का मतलब शीतल, शीतल का मतलब ठंडी, शीतल का मतलब ठंडी। उसके बाद चार, चार में हमारे पास है बच्चों पुरवाई, पुरवाई, प पर छोटे की मात्रा र वा ई, पुरवाई मतलब पूर्व दिशा से आने वाली, दिशा से आने वाली, आने वाली, पूरब दिशा से आने वाली हवा को हम पुरवाई कहते हैं। पूरब, पूरब दिशा से आने वाली हवा को हम पुरवाई कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है तन, तन का मतलब होता है शरीर, 5 पर है त न तन, तन का मतलब होता है शरीर, शरीर बॉडी, शरीर यानी बॉडी। उसके बाद 6 पे हमारे पास है हमारा छठा शब्द है चुस्ती फुर्ती, चुस्ती, चुस्ती और फुर्ती, फुर्ती, चुस्ती फुर्ती। चुस्ती फुर्ती का मतलब बच्चों होता है जल्दी और तेजी, जल्दी, ज आधा ल, द पर बड़ी की मात्रा और तेजी, ते और ज के नीचे बिंदी और बड़ी की मात्रा, तेजी। उसी तरह बच्चों यह तो हमारे शब्दार्थ जो हमने कल पाठ में पढ़ा था। चलिए एक बार इसे हम दोहरा देते हैं। तो बच्चों शब्द अर्थ, इस कविता में जो हमने शब्द अर्थ पढ़े थे उसे एक बार हम दोहरा देते हैं। डेरा, डेरा यानी रहने का स्थान यानी ठिकाना। बच्चों कोई भी जीव जंतु हो दिन भर कहीं पर भी रहे लेकिन शाम को सभी अपने घर वापस लौटते हैं। आपने देखा होगा सुबह के समय जब सुबह होता है, सवेरा होता है तो सारे जो पक्षी होते हैं आपको उड़ के आसमान में एक दिशा में जाते हुए नजर आएंगे और ठीक शाम को वो उल्टी दिशा में आपको आते हुए नजर आएंगे। मतलब सुबह वह अपने खाने पीने की तलाश में निकल जाते हैं और वापस शाम को लौट करके अपने खाने पीने की तलाश करके वह वापस घर लौटते हैं। तो यह सिलसिला सुबह शुरू होता है और शाम को ख़त्म होता है। तो शाम को कहाँ आते हैं? वह अपने डेरा यानी अपने घर पर आते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा अगला शब्द है मंद। मंद मतलब धीमी। सुबह सुबह धीमी चाल से हवा चल रही होती है, ठंडी होती है, शीतल यानी ठंडी, ठंडी होती है और हवा हमें बहुत सुकून पहुंचाती है, बहुत अच्छी लगती है। और यही हवा जब पूरब दिशा से आ रही होती है तो हम उसे पूर्वाई कहते हैं।
तो पुरवाई, पूरब दिशा से आने वाली हवा, पूरब दिशा से आने वाली हवा। उसके बाद तन, तन मतलब शरीर, हमारा ये शरीर है, बॉडी। तन मतलब शरीर या बॉडी। चुस्ती फुर्ती, जल्दी और तेजी। जब हमें हमारे शरीर पे सूरज की रोशनी पड़ती है या सूरज की गर्माहट पड़ती है तो हमारे शरीर में नई तरोताजगी आती है, हमारे अंदर चुस्ती फुर्ती भर जाती है। हम एक बार फिर से नए सिरे से मेहनत करने के लिए और काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों, सुबह के साथ हमारा बॉडी भी, हमारी शरीर भी, हमारा तन भी काम करने के लिए एकदम तैयार होता है। तो बच्चों, इसी के साथ यह थे शब्द अर्थ। चलिए हम इस पाठ के कठिन शब्दों को लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम इसे मिटाते हैं और अब हम करेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्दों को और शब्द अर्थ को आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे, अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। तो बच्चों, अगला हमारा अभ्यास है कठिन शब्द। बच्चों, कठिन शब्द, आधा ब और द, कठिन शब्द। इन शब्दों को आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और इनको याद करेंगे। तो बच्चों, आप पहला हमारा शब्द है सवेरा। पहला शब्द है सवेरा। तो हम यहाँ लिखेंगे स, व पर ए की मात्रा, वे, र पर आ की मात्रा, रा, सवेरा। पहला शब्द है सवेरा, सवेरा, सवेरा। उसके बाद है सूरज। दूसरा शब्द है स पर बड़े की मात्रा, सू, र, ज, सूरज। 3 पे हम लिखेंगे, 3 पर हम लिखेंगे पंछी। प या पहले निकला लिखते हैं, नी, क, ल पर आ की मात्रा, ला, निकला। उसके बाद 4 पे है प पर बिंदी, पंछी, पंछी। फिर 5 पर है हमारा पांचवा शब्द है बच्चों पंछी। पंछी के बाद है डेरा। ड, ड पर ए की मात्रा, डे, और र पर आ की मात्रा, रा, डेरा। डेरा के बाद है लाली। 6 पे हम लिखेंगे ल पर आ की मात्रा, ला, और ल पर बड़ी की मात्रा, लाली। लाली के बाद हम लिखेंगे छाई। 7 में हम लिखेंगे छ, छ पर आ की मात्रा और बड़ी, छाई। 8 पर हम लिखेंगे, हमारा 8वां शब्द है छाई के बाद मंद। म पर बिंदी, म पर बिंदी और द, मंद। 9 पर लिखेंगे श, शलजम वाला श, शी, त, ल, शीतल। और फिर 10 पर लिखेंगे शीतल के बाद 10 पर लिखेंगे पुरवाई। प पर छोटे की मात्रा, र, व पर आ की मात्रा, ई, पुरवाई। उसके बाद 11 पर बच्चों हमारे पास है 11 पर है बिखरे। ब पर छोटी की मात्रा, बि, ख, रे, बिखरे। उसके बाद 12 पर है बिखरे के बाद है 12 पे मोती। म पर ओ की मात्रा, मो, और त पर बड़ी की मात्रा, मोती। ये था 12वां शब्द। उसके बाद है नन्ही। 13 पर है न, आधा न, ह पर बड़ी की मात्रा, नन्ही। 14 पर है बच्चों हमारा 14वां शब्द है किरणें। क पर छोटी की मात्रा, कि, रने, किरणें, किरणें। 15 पे हमारे पास है 1 5 15 पे है हंसे। ह पे चंद्रबिंदु, ह चंद्रबिंदु, और स पर एक ही मात्रा, हंसे। 16 पर है मुस्काई। म पे छोटे की मात्रा, क, र पर आ की मात्रा, ई, मुस्कराई।
उसके बाद हमारे पास है मुस्कराई के बाद हमारे पास है चुस्ती फुर्ती। चुस्ती 17 पे है चुस्ती और 18 पे है फुर्ती। चुस्ती फुर्ती, चुस्ती फुर्ती, चुस्ती और फुर्ती। उसके बाद है बच्चों बस इतना ही। तो बच्चों यह थे कुछ कठिन शब्द जिनको हमने कविता से लेकर के यहाँ लिखा है। चलिए इन शब्दों को हम पढ़ करके दोहरा लेते हैं। तो बच्चों हमारा पहला शब्द है सवेरा। सवेरा, स व पे ए की मात्रा वे, र पर आ की मात्रा रा, सवेरा। स पर बड़े की मात्रा सूरज, सूरज। न पे छोटी की मात्रा निकला, निकला। प पे बिंदी, छ पे बड़ी ई की मात्रा पंछी। ड पे ए की मात्रा, र पर आ की मात्रा डेरा। ल पर आ की मात्रा और ल पर बड़ी की मात्रा लाली। छ पर आ की मात्रा और बड़ी ई छाई। मंद, मंद मतलब म पे बिंदी और द, मंद मतलब धीमी चाल वाला यानी धीमा। श पे बड़ी की मात्रा शीतल, शीतल। प पे छोटे उ की मात्रा पुर, व पर आ की मात्रा बड़ी पुरवाई। ब पे छोटी की मात्रा बिखरे, बिखरे। हम ख को एक साथ मिला करके लिखेंगे बिखरे। उसके बाद है म पे ओ की मात्रा मो, त पर बड़ी की मात्रा ती मोती। न आधा न, ह पर बड़ी की मात्रा नन्ही। क पे छोटी की मात्रा किरने, किरने। ह पे चंद्रबिंदु, स पे की मात्रा हंसे। म पे छोटे की मात्रा मु, मुस्करा, मु आधा स क रा ई, मुस्कराई। तो हम यहाँ लिखेंगे या मुस्काई लिख सकते हैं, मुस्काई, मुस्काई। ठीक है। म पे छोटे की मात्रा आधा स, क पर आ की मात्रा और ई, मुस्काई। उसके बाद च पे छोटे की मात्रा चू, आधा स, त पर बड़ी की मात्रा ती चुस्ती। फ पे छोटे उ की मात्रा और बिंदी, नुक्ता जिसे हम कहते हैं। और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। किसी भी व्यंजन के नीचे जो हम बिंदी लगाते हैं उसका सही उच्चारण और हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम नुक्ता कहते हैं। इसके बारे में हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फ के नीचे बिंदी, छोटा उ, फू र, त पर बड़ी की मात्रा ती, फुर्ती। तो यहाँ पे हमने चुस्ती फुर्ती पे लिख दिया। फिर यहाँ पे हम मुस्काई को म पे छोटे की मात्रा स, क पर आ की मात्रा और ई, मुस्काई। ठीक है। मुस्काई गलती से गलत लिख दिया था। म पे छोटे की मात्रा स, क पर आ की मात्रा ई, मुस्काई। चुस्ती फुर्ती। तो बच्चों आप इन शब्दों को अपने क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो चलिए एक बार हम फिर पढ़ते हैं। सवेरा, सूरज, निकला, पंछी, डेरा, लाली, छाई, मंद, शीतल, पुरवाई, बिखरे, मोती, नन्ही, किरणें, हंसे, मुस्काई। म पे छोटे की मात्रा पूरा स, क पर आ की मात्रा और ई, मुस्काई। चुस्ती फुर्ती। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जो हमने इस कविता से लिया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और उसके बाद हम आप इसे याद करेंगे और क्लास में सुनाएंगे। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास है हमारा अभ्यास, पाठ बोध। पाठ में आपने जो भी पढ़ा उसके आधार पर पाठ के अंत में हमें कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं। तो इन अभ्यास कार्यों को अब हम एक बार इनका विचार करेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है मौखिक। मौखिक का अर्थ होता है बोलकर, सुनकर, समझना। यहाँ पे हम मौखिक को मुंह से बोलकर सिर्फ समझेंगे और लिखेंगे नहीं कहीं। ठीक है। तो यहाँ पे है मौखिक में सवेरा होने पर
क्या हुआ। तो बच्चों आप सभी ने कविता पढ़ा और जाना है और आप बता सकते हैं कि सवेरा होने पर कविता में क्या हुआ था। तो बच्चों सवेरा होने पे पंछी छोड़ चले सब डेरा, जैसे ही सवेरा हुआ या सुबह होता है, जो पंछी होते हैं अपना अपना डेरा छोड़ करके सब चल देते हैं या निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तो सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा। तो जितने भी पंछी थे, पहली दो पंक्तियों में हमको हमारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाता है बच्चों कि सुबह होने पर क्या हुआ। सुबह होने पर पंछी अपना अपना डेरा छोड़कर चल दिए। तो बच्चों हमारा पहला उत्तर है पंछी सुबह होने पर अपना अपना डेरा छोड़कर चल दिए। उसके बाद सुबह के समय कैसी हवा चली। बच्चों सुबह के समय कैसी हवा चली थी, कविता आप सभी ने पढ़ा है। तो हम यहाँ पे हमारी दूसरी जो पंक्तियाँ, मतलब तीसरी और चौथी जो पंक्ति है, उसमें है आसमान पर लाली छाई, इससे हमें कोई मतलब नहीं। उसके बाद वाली जो पंक्ति है चली मंद शीतल पुरवाई। तो बच्चों कैसी हवा चली? धीमी ठंडी पुरवाई चली। तो बच्चों धीमी हवा चली, जो हवा चली वो बहुत धीमी थी और ठंडी थी। तो धीमी ठंडी हवा चली, और वो भी हवा कहाँ की थी? पूर्वाई थी, पूर्व दिशा से ठंडी और धीमी हवा चली। उसके बाद बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है नन्ही किरणों के आने पर क्या हुआ। बच्चों मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो यहाँ पे बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने। तो यहाँ पे मोती के दानों का मतलब है, जो आपने देखा होगा सुबह उठ करके पेड़ों के पत्तों पर आपको गोल गोल बूंदे आपको दिख जाएंगी, और यह बूंदें ओस की बूंदें होती हैं। रात के बाद जब सुबह होता है तो सुबह हमको ये बूंदें दिखाई देती है और फिर धीरे धीरे ये बूंदें गायब हो जाती हैं। तो जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती है, ये बूंदें गायब हो जाती हैं। तो यहाँ पे इन बूंदों का मतलब है कि ओस की बूंदें। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या है? हमारे दूसरे अनुच्छेद में पहली और दूसरी लाइन, बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने, क्या होने लगे? लगे सिमटने कैसे जाने। कवि कहता है कि वो कैसे सिमटने लगे पता नहीं। उसके बाद हमारा यहाँ प्रश्न क्या है? जो किरणें हैं, हमारी जो किरणें हैं, तीसरा प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न है कि नन्ही नन्ही किरणों के आने के बाद क्या हुआ। तो ये जो जब सुबह हल्का सूरज निकला था तो किरणें बहुत छोटी थी, और उस समय उनके आने पर, उन छोटी छोटी किरणों के आने पर फूल बहुत खुश होता है और हंसने लगता है, और जो कलियां हैं वह मुस्काने लगती हैं। तो नन्ही नन्ही किरणों के आने के बाद फूल खुशी के मारे हंसने लगता है, और जो कलियां हैं वह खुशी के मारे मुस्कुराने लगती हैं। तो हम इस प्रश्न, क्योंकि मौखिक प्रश्न है तो हम इन्हें लिखेंगे नहीं, पढ़ करके जानेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न हमारा था सवेरा होने पर क्या हुआ। सवेरा होने पर जो पंछी है अपना घर, अपना डेरा छोड़कर सब निकल गए। कहाँ निकल गए? भोजन और पानी की तलाश में निकल गए। सुबह होते ही बच्चों सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं, और अपने काम पे लगने के लिए, अपने काम को करने के लिए सबको अपने घरों को छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पंछी हैं वह भी अपने काम में लग गए, और अपने काम को पूरा करने के लिए वह भी अपने घर को छोड़कर निकल गए। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास अगला प्रश्न है कि सुबह के समय कैसी हवा चलती है। सुबह के समय ठंडी ठंडी मंद पुरवाई चलती है। सुबह के समय ठंडी ठंडी मंद पुरवाई चलती है। उसके बाद नन्ही किरणों के आने पर क्या हुआ। नन्ही किरणों के आने पर खुशी के मारे फूल हंसने लगे और कलियां मुस्काने लगी। उसके बाद बच्चों हमारे अगले जो प्रश्न है भाषा बोध का पहला हमारा प्रश्न है शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाओ
ओ। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो पंक्तियों में शब्द दिए गए हैं। एक पंक्ति में जो शब्द है उसके समान अर्थ वाले शब्द दूसरी पंक्ति में दिए गए हैं। तो बच्चों पहली पंक्ति में हमारे पास शब्द है सूरज, स पर बड़े की मात्रा, सूरज, सूरज। दूसरी पंक्ति में हमारे पास है पंछी, पंछी, पंछी। फिर है हमारे पास घोड़ा, घ पर ओ की मात्रा, ड़ पर आ की मात्रा, घोड़ा। उसके बाद हमारे पास है स, व पर ए की मात्रा, वे, र पर आ की मात्रा, रा, सवेरा। उसके बाद है हमारे पास आसमान, आ स मा न, आसमान। उसके बाद हमारे पास है त और न, तन। अब बच्चों दूसरी पंक्ति में हमें इसके समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं। समान अर्थ वाले शब्द में है आकाश, आ का श, आकाश। उसके नीचे है शरीर, श र पर बड़ी की मात्रा और र, शरीर। उसके बाद है सूर्य, स पर बड़े की मात्रा और य, सूर्य। उसके बाद है अश्व, आधा श और व, अश्व। उसके बाद है भोर, भ पे ओ की मात्रा, भोर, भोर। उसके बाद है पूरब, पूरब। अब बच्चों यह हमें भोर के बाद हमारे पास है पक्षी, पक्षी। भोर के बाद हमारे पास है पक्षी। अब बच्चों आप देख सकते हैं हमारा आखिरी शब्द है पक्षी। अब बच्चों इन शब्दों को हमें इनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाना है। आप यहाँ पे हमें समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाना है। समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द, एक जैसे अर्थ वाले शब्द। यहाँ पे पहली पंक्ति में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में भी कुछ शब्द दिए गए हैं। पहली पंक्ति के शब्दों का दूसरी पंक्ति में समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं। अब इनके शब्दों को पहचान कर इनके सही अर्थ वाले शब्दों के साथ हमको मिला करके लिखना है, इनका मिलान करना है। तो बच्चों हमारा पहला शब्द है सूरज। जैसा कि आप जानते हो सूरज का अर्थ होता है सूर्य, तो हम दूसरी पंक्ति में हम सूरज को सूर्य से मिलाएंगे। तो सूरज का अर्थ है सूर्य। बच्चों समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, वह शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं। तो यहाँ पे हम पहली पंक्ति में दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों को दूसरी पंक्ति में दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों के साथ मिलान करेंगे। पहला शब्द है सूरज। सूरज के समान अर्थ वाला शब्द होता है सूर्य, इसलिए हमने सूरज को सूर्य से मिलाया। पंछी, पंछी का मतलब होता है पक्षी। तो बच्चों हमने पंछी को पक्षी के साथ मिलाया है। तो चलिए पंछी को पक्षी के साथ हमने मिलाया है। अब पंछी का अर्थ होता है पक्षी, इसलिए हमने पंछी को पक्षी के साथ मिलाया है। तीसरा शब्द है घोड़ा। घोड़ा बच्चों घोड़ा को हम अश्व भी कहते हैं, घोड़ा को हम अश्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया अश्व, हमने घोड़ा को अश्व के साथ मिलाया है। घोड़ा जैसा कि आप जानते हो बच्चों कुछ शब्दों के कई अर्थ होते हैं, उन्हीं अर्थ में से घोड़ा का एक अर्थ अश्व भी है। और जब किसी शब्द के कई अर्थ होते हैं तो उसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अब यहाँ पे सवेरा, सवेरा का मतलब होता है भोर यानी सुबह। यहाँ पे भी सवेरा के कई अर्थ होते हैं, भोर होता है, सुबह होता है, तो हम सवेरा को भोर के साथ मिलाएंगे। उसके बाद है आसमान। आसमान का मतलब आकाश होता है, तो हम आकाश को आसमान के साथ मिलाएंगे, आकाश को आसमान के साथ मिलाएंगे। उसके बाद तन, तन का मतलब शरीर होता है तो यहाँ हम तन को शरीर से मिलाएंगे। तो बच्चों समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द, एक जैसे अर्थ वाले शब्द। यहाँ पे हमें पहली पंक्ति में है सूरज, पंछी, घोड़ा, सवेरा,
आसमान, तल। दूसरी पंक्ति में है आकाश, शरीर, सूर्य, अश्व, भोर, पक्षी। तो बच्चों हम जैसा कि हम जानते हैं एक जैसे अर्थ वाले शब्द को हम समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। यहाँ दो पंक्तियों में शब्द दिए गए हैं, एक दूसरे के समान अर्थी शब्द दिए गए हैं जिनको हमको यहाँ पे मिला करके जिनका हमें यहाँ पे मिलान करना है। कैसे मिलान करना है? इनके अर्थ के अनुसार हमें मिलान करना है। तो बच्चों इसी प्रकार से हमने पहला अभ्यास कर लिया। सूरज का समानार्थी शब्द सूर्य है, पंछी का पक्षी है, घोड़ा का अश्व है, सवेरा का भोर है, आसमान का आकाश है, तन का शरीर है। तो बच्चों समान अर्थ वाले शब्द या हम इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। किसी भी शब्द के एक से अधिक मतलब होते हैं तो हम उन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह की पर्यायवाची शब्द में एक शब्द के लिए बहुत सारे मतलब होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी एक शब्द के लिए हमें कई मतलब होते हैं, लेकिन एक मतलब या एक अर्थ यहाँ दिया गया है जिसके साथ हमने इसका मिलान किया। तो बच्चों इसी के साथ हमने पहला अभ्यास कर लिया। हमारा दूसरा अभ्यास है भाषा से में। आप देख सकते हैं यहाँ अपनी बुक में भाषा से में दूसरा हमारा अभ्यास है समान तुक वाले दो दो शब्द लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि लाली, फिर है छाई, तन, घोड़ा। अब बच्चों यह जो शब्द दिए गए हैं इनके जैसे तुक वाले शब्द हमको दो दो तुक वाले शब्द लिखने हैं। जैसा कि आप जानते हो तुक वाले शब्द का मतलब होता है जब हम बोलते हैं तो वैसा ही सुर या ध्वनि हमें सुनाई देती है, तो उन्हें हम तुक वाले शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अब हमारे इस वीडियो का समय समाप्त होता है तो हम इस अभ्यास को अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप बच्चों जो भी आज हमने किया उसे पढ़ लीजिएगा, कविता याद कर लीजिएगा, कविता को अपनी नोटबुक में लिख करके उससे संबंधित चित्र बना लीजिएगा। कठिन शब्द हमने पढ़ा वह भी आप अपने कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। शब्द अर्थ कल हमने पढ़ा था उसे भी आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। और उसके बाद बच्चों मौखिक प्रश्न को भी हम क्लास वर्क कॉपी में या कार्य पुस्तिका में लिखते हैं। और जितने भी हम बुक के एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि आज हमने समान अर्थ वाले शब्द किए हैं, उनको हम अपने बुक में लिखते हैं, वह हम अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे। तो अपनी कॉपी में जो कठिन शब्द और शब्दार्थ लिख लीजिएगा, कविता लिखकर ड्राइंग बना लीजिएगा। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे आगे के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।